खबर यूपी के बलिया के कुसेरा से है, जहां माता पिता के स्वर्गवास होने के बाद 5 पुत्रों ने दिया समाज में एकता का मिसाल। पांचों पुत्रों ने मिलकर एक साथ अपने माता पिता के स्मृति दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन में जिले के आम जनता से लेकर वरिष्ठ जन भी पहुंचे। श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे उनके पैतृक आवास कुसेरा गाँव में। पुत्रों ने बताया कि हमारे माता पिता हमेशा अनुशासन को मानने वाले थे। वह अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और समाज के प्रति अच्छी सोच लेकर चलते थे और लोगों के हर दुख सुख में लोग शामिल होते थे। उनके मार्गदर्शन में हम लोग भी समाज के प्रति अच्छी सोच लेकर चल रहे हैं। हर साल हम सभी पांचों भाई अपने पैतृक आवास पर आकर और माता पिता के स्मृति दिवस के भव्य तरीके से मनाते हैं। आज किसकी पुण्यतिथि है? आज अपना परिचय बता। मैं सोमेश्वर सिंह, और क्या बताऊँ, 5 भाइयों में दूसरे नंबर पर मैं हूँ। और मैं अभी 2015 में अवकाश प्राप्त हुआ हूँ सेल से, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से जनरल मैनेजर, एज ए जनरल मैनेजर मैं रिटायर हुआ हूँ। तो पिताजी हमारे प्रधानाचार्य थे, जैसा कि आपको पता है, पिछली बार भी बताया गया था। उनका व्यक्तित्व था कि हम लोग सारे भाई अच्छी तरह से पढ़े लिखे, शिक्षित हुए और फिर सब बढ़िया अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया उन्होंने। और आज उन्हीं की पुण्यतिथि हमारे पिताजी की। जो विचार थे उनके विचार, वो अनुशासन के बहुत प्रिय थे। जीवन में वो जानते थे कि अनुशासन से ही विकास हो सकता है। तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अनुशासन, और हमेशा सबको सिखाते रहे कि अनुशासन ही ऐसी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ा सकती है। आपके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में अनुशासन का सबसे बड़ा महत्व है। उनकी सबसे प्यारी याद क्या रही आप लोगों के जीवन में सबसे अच्छी? मैंने बहुत सी यादें हैं। तो पिता ही थे, तो हर समय अपना उन्होंने दिया, जो उनको ज़रूरी समझा वो हमें बताया और हमें आगे बढ़ने के लिए उन्होंने प्रेरित किया हमेशा। कुछ सपने भी पूरा गए हैं जिसको आप लोग पूरा करना चाहते हैं? आप लोग उसको पूरा कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं यही कि हम लोग अब सब एक साथ हैं। सबसे बड़ा उनका सपना था कि मिलजुल के रहो, कोई भी समस्या जो है आपस में मिल के ही हल की जा सकती है, उससे बड़ा कोई संबल नहीं है। एकता ही जीवन माने भविष्य का मंत्र होना चाहिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे अन्य लोगों के लिए? मैसेज आज के मिसाल यहाँ पे देखा जा रहा है। हाँ, हम लोगों को सब हम लोग एक साथ हैं और सब साथ रहते हैं और एक दूसरे का आदर सत्कार करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम में कोई वैमनस्य या कोई आज का दुर्गुण घुसा हुआ हो। इसीलिए हम लोग संभवतः शायद प्रगति पर हैं। सारे बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं, पूरा परिवार आगे बढ़ रहा है, भविष्य तो सही ही दिखाई दे रहा है। सबके बच्चे भी बहुत अच्छी जगहों पर हैं, पढ़े लिखे, शिक्षा में आगे हैं। अपने माता पिताजी का बड़ा पुत्र हूँ। हम 5 भाई और 3 बहनें थे। 2 बहनें तो दो हमारे बहनोई स्वर्गवासी हो गए, एक बहनोई हैं अब। हम पांचों, मेरे पिताजी ये चाहते थे कि नियमबद्ध जीवन जीना हो। वो बहुत स्ट्रिक्ट थे इस मामले में। सुबह 4 बजे उठ जाना, टहलने जाना, लौट के आना। मुझे याद है कि जब मैं 10th में था तो जब जाते थे तो हम सोए रहते थे जाड़े की रात में, तो छड़ी से खोद देते थे, उठो। हम भी उठ जाते थे अपना, और भाई दूसरे थे इनको भी उठा देते थे। और हम लोग अपना, तो मैंने मेरे पिताजी और माताजी का हम लोगों की बहुतेरी यादें हैं। उन्हीं की यादों को याद करते हुए हम सारे भाई बहन और रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं और पिताजी और माताजी की यादों में अपना दिन आज का व्यतीत करते हैं। और ये हमारी पिताजी और माताजी का स्मृति दिवस है। बेसिकली आप देखते होंगे कि उनकी जो मृत्यु है किसी की मार्च में हुई है, किसी की फरवरी में हुई है। तो हम सारे भाई बहन मिल के आज इकट्ठा होते हैं और उनके अपनी माताजी और पिताजी की यादों में अपना दिन गुजारते हैं। आज का भाई बंधु जो भी हमारे हैं, रिश्तेदार, मित्र, हित नाथ जो भी हैं, सबको बुलाते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं और शाम का भोजन करते हैं उनके साथ। मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम रीना राव, भाजपा नेत्री बेलथरा विधानसभा। आज कहाँ आए हैं? आज हम, वैसे तो हम भैया ही कहते हैं उनको, भैया हैं भी। वो योगेश्वर सिंह जी जो है कि अपने पापा और मम्मी का पुण्यतिथि मना रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि देने आए हुए हैं।